हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लच। तो आज हम क्लच के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं कि क्लच क्या होता है, क्लच की वर्किंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लच के यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्लच की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक वॉच ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लच क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लच की, तो क्लच आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लच का उपयोग इंजन से आने वाली जो पावर है उसको गियर बॉक्स तक जोड़ने व तोड़ने के लिए किया जाता है। अब जोड़ने व तोड़ने के लिए इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी इंजन से आने वाली पावर है उसको गियर बॉक्स में कब भेजना है, कब नहीं भेजना है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए इंजन बना है और इंजन से आने वाली शाफ्ट है, यहीं पर आपका गियर बॉक्स लगा होता है। इसी इंजन और गियर बॉक्स के बीच में आपकी क्लच प्लेटें लगाई जाती हैं। अब क्लच प्लेट का केवल इतना से ही काम होता है कि इंजन से आने वाली जो पावर है उसको आवश्यकता के अनुसार गियर बॉक्स में भेजना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि जोड़ने व तोड़ने। जोड़ने या तोड़ने से मतलब है कि जो इंजन से आने वाली पावर है उसको इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्लच क्या होता है, क्लच का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी दी हैं, आप इसको पढ़कर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच में फिट किया जाता है। क्लच इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स तक इंगेज व डिसएंगेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, क्लच के होने पर इंजन की पावर सीधे पहियों तक नहीं जाती है। देखिए, जब हमारा इसको मैं फिर से बनाऊं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका इंजन, ये आपका गियर बॉक्स, यहाँ पर लगी है आपकी क्लच प्लेट है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी कि क्लच के होने पर इंजन की पावर सीधे पहिए में नहीं जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आपका इंजन है। जब आप जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपकी गाड़ी में क्या होता है, पावर बनने लगती है। अब इसी पावर को सबसे पहले इस शाफ्ट में भेजा जाता है, जिसकी सहायता से शाफ्ट क्या करती है, घूमने लगती है और उसके बीच में लगी होती है ये आपकी क्लच प्लेट। इस क्लच प्लेट के दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनें होती हैं। क्या होता है कि जैसे ही हम क्लच लगाते हैं, देखिए जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये शाफ्ट केवल घूमता है, ये गियर बॉक्स में पावर नहीं जाती। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, गियर लगाते हैं, तो ये जो हमारा क्लच प्लेट है वो गियर बॉक्स में के गियर के संपर्क में आता है, जिससे हमारी पावर ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखी है मैंने कि क्लच के होने पर इंजन की जो पावर है वो सीधे पहियों तक नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इंजन पर सीधे दबाव भी नहीं आता है। इसके साथ साथ इंजन चलते रहने की दशा में भी गाड़ी को एक स्थान पर खड़ा किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जब आपका अगर क्लच ना होता, सपोज करिए कि जब पहले क्लच नहीं होते थे, तो जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते थे हमारी गाड़ी क्या करने लगती थी, धीरे धीरे चलने लगती थी। अब जब से आपके व्हीकल्स में क्लच आ गए हैं, तो क्लच क्या करता है कि सीधे इंजन की पावर को पहियों तक जाने से रोकता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्लच जो है किस लिए आपके उपयोग किए जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्लच आपका एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि इंजन और
गियर बॉक्स में फिट किया जाता है। क्लच का काम होता है इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स तक इंगेज करना और डिसएंगेज करना। बस इतना सा आपका टॉपिक है क्लच, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी जब मैं आपको वर्किंग बताऊंगा तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप केवल अंत तक बने रहिएगा, आपको बार बार ये टॉपिक्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लच की, तो क्लच जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल प्लेट क्लच, आपने सुना ही होगा। दूसरा आपने पढ़ा होगा मल्टी प्लेट क्लच। तीसरा आपका है कोन क्लच और चौथा आपका है हाइड्रोलिक व्हील क्लच। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आपको ये जो है सेशन बोरिंग महसूस होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। तो आइए अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ क्लच के बारे में, यानी कि क्लच के कार्य होते क्या हैं। आखिर ऑटोमोबाइल में हम क्लच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चलिए समझते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन तरीके से और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। पहले जो लिखा है उसको मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सारी चीज़ें वन बाय वन हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। देखिए जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। और इंजन में पावर भी कम उत्पन्न होती है, और हमको पता है कि कम पावर से हमारी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। इसके लिए हमें अधिक पावर की आवश्यकता होती है, और अधिक पावर हमें चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई इंजन की स्पीड बढ़ाई जाए, जिससे इंजन में गाड़ी को चलाने के लिए पर्याप्त पावर आ जाए। तो यहाँ तक मैंने इन लाइनों को पढ़ा है। अब वन बाय वन सारी लाइनें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला लाइन लिखा है आपका कि जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, आपने देखा होगा, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, इंजन में पावर भी कम उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, और उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो क्या करे कि आपकी गाड़ी को चला सके, ठीक है। तो वही चीज़ आपके लिए लिखी है कि हम यह भी जानते हैं कि खड़ी हुई गाड़ी को चलाने के लिए हमें अधिक पावर की आवश्यकता होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंजन को पहले चलाकर उसको एक्सेलरेट किया जाए। जब हम उसका एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंजन की बढ़ जाती है, और जैसे ही स्पीड बढ़ती है हमारे इंजन के पास पर्याप्त पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। अब आप कहेंगे तो यहाँ तो क्लच का कोई यूज़ हुआ नहीं, अब आएगा आपका क्लच। देखिए यहाँ तक हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए जब हमारी गाड़ी में क्लच नहीं था, यानी कि जब क्लच का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या है गाड़ियाँ कैसे चलती रही होंगी कि जैसे ही हम इंजन स्टार्ट करते थे हमारी जो गाड़ी है वो चलने लग जाती थी, और क्या होता था कि वहाँ पर इतनी इफ़िशियंसी नहीं थी अच्छी कि गाड़ी को और आसानी से चलाया जा सके। देखिए इसका सिंपल सा यही मतलब है कि हमको पता है कि जब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो इंजन की स्पीड होती है वो भी कम होती है, और इंजन में आपकी इतनी पावर नहीं होती है कि वो गाड़ी को चला सके। उसके लिए हम क्या करते हैं कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी है गाड़ी का जो इंजन है उसमें पावर भी अधिक आ जाता है, जिसके थ्रू हमारी गाड़ी चलने लगती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी में क्लच ना होता, तो जैसे हम स्पीड बढ़ाते तो हमारी क्या होता कि गियर बॉक्स जो लगे होते उनकी भी अचानक से स्पीड बढ़ती और वहाँ पर गियर हमारे टूट जाते। तो क्लच इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि इंजन और गियर भी जो बॉक्स होता है उसके बीच में, इसीलिए हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ड्राइवर है वो अपने अनुसार इंजन की पावर को जो है उसका इस्तेमाल कर सके। अपने अनुसार का मतलब है कि ड्राइवर चाहे तो आपका जो
गाड़ी है वो पहले गियर पे चलाए या चाहे तो दूसरे गियर पे चलाए, चाहे तो चौथे गियर पे चलाए या पाँचवें गियर पे चलाए। तो सिंपल सा यही काम है कि जब हम एक्सेलरेट करके इंजन की स्पीड बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्लच के लगे होने से जो इंजन की पावर है वो क्या है कि गियर बॉक्स में नहीं जाती है जब तक हम क्लच नहीं दबाते हैं। तो जब हमारी गाड़ी में पावर बन जाती है तो हम क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं, तो आसानी से गियर भी लग जाता है और हमारी गाड़ी भी यहाँ पर चल जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका क्लच के वर्किंग का। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। गियर बॉक्स के अंदर कई सारे गियर फिट किए जाते हैं। जब गाड़ी एक गियर में चल रही होती है तो दूसरा गियर डालने के लिए हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हमारी गाड़ी मान लीजिए पहले गियर पे आपने स्टार्ट कर दी, अब आपको गियर बदलना है। तो देखिए, जिस गियर पे आपकी गाड़ी मान लीजिए फर्स्ट गियर पे आपकी गाड़ी चल रही, तो पहला गियर क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा होगा अन्य गियरों की अपेक्षा। तो हम क्या करते हैं कि गियर लेते हैं, जैसे ही गियर लेते हैं तो इंजन से आने वाली जो पावर है वो कट हो जाती है और आपका जो गियर है वो धीरे हो जाता है। जैसे ही आप धीरे होता है, आप वहाँ पर क्या करते हैं, गियर डालते हैं। जैसे ही आप गियर डालते हैं, आसानी से आपका जो गियर है वो पहले गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उस तो गियर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, क्लच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हो गया, इंजन के संबंध को गियर बॉक्स से हटाना हो या जोड़ना हो, उसके लिए भी हम यहाँ पर क्लच का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने आपको पहले बता दिया। और हाँ, ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ा करने के लिए भी हम यहाँ पर क्लच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि क्लच में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, कम से कम प्रयोग करने में पावर लगे, यानी कि जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच दबाने में बहुत कम हमें पावर लगानी पड़े। नेक्स्ट है, एंगेज करने की दशा में स्लिप ना करे, यानी कि जब हम क्लच दबाकर गियर लगाते हैं तो गियर लगाने की दशा में आपका जो क्लच है वो वहाँ पर स्लिप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, फ्रिक्शन वाली सतह जल्दी ना घिसे। फ्रिक्शन वाली सतह कहाँ से आ गई, देखिए ये जो आपकी मान लीजिए क्लच प्लेटें हैं, क्लच प्लेटों के यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपकी क्या है, क्लच प्लेट है। तो क्लच प्लेट के दोनों तरफ खुरदरी लाइन होती है जिसको हम फ्रिक्शन लाइन या घर्षण वाली सतह कहते हैं। ये लाइन, ये आपका इंजन है, ये आपकी शाफ्ट, यहाँ से पावर आती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या लगा होता है, गियर बॉक्स है। जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो गियर बॉक्स क्या करता है कि इस क्लच के संपर्क में आ जाता है, जिससे आपका गियर बॉक्स घूमने लगता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कम से कम आवाज़ हो। ये भी एक क्लच की विशेषता है कि क्लच बढ़िया सा होना चाहिए, उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्लच का एडजस्टमेंट करना सरल हो। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि मैक्सिमम पावर को क्लच के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सके। नेक्स्ट आपका है क्लच का प्रयोग। क्लच का प्रयोग देखते हैं तो बिना गियर बदले जब गाड़ी धीमे करनी होती है तब भी हम क्या करते हैं, क्लच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका है, जब गियर डालना हो तब क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, चलती गाड़ी में जब ब्रेक लगानी हो तब भी हम क्या करते हैं, क्लच का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्लच दबाते हैं, जैसे ही क्लच दबाते हैं हमारी जो इंजन से आने वाली पावर है वो आना बंद हो जाती है और उसके बाद हम ब्रेक लगाकर आसानी से वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। यदि आप बिना क्लच दबाए गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा सा वो क्या करती है, शोर करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेटर है आपने उतने पर ही कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका इसका प्रयोग हो जाएगा कि क्लच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब गाड़ी में गियर बदलना हो, जब गाड़ी को ब्रेक लगा कर रोकना हो, और बिना गियर बदले जब गाड़ी धीरे करनी होती है तब भी हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लच तो समझ में आ गया होगा, क्लच क्या होता है, क्लच की वर्किंग क्या होती है, क्लच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और एक क्लच में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए आपका क्विक रिवीजन कराते हैं क्लच के बारे में कि क्लच क्या होता है। ठीक है, देखिए क्लच जो है आपका एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम इंजन से आने वाली जो पावर है उसको हम इंगेज और डिसएंगेज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में पढ़ा, 4 प्रकार के क्लच होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वर्किंग ऑफ क्लच के बारे में कि क्लच का कार्य क्या होता है। सिंपली क्लच का यही कार्य होता है कि इंजन से आने वाली जो पावर है उसको हम पहियों तक आसानी से भेज सकें। उसके बाद हमने पढ़ा क्लच की विशेषताएं और फिर पढ़ा क्लच के प्रयोग। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली। बाकी आपके लिए टॉम हो गई, मशीन डिज़ाइन हो गई और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की भी वीडियो आपको मिल चुकी है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट